बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। डिप्रेशन, टेंशन के हवाले से आज की मेरी वीडियो है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एक्चुअली कुछ हालात की वजह से इसका आंसर होता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो जिसकी वजह से तब्दीली आ गई है, और 60% होता है आपकी ग़िज़ा कुछ ऐसे कीमियाई फंक्शनल कर रही है, कुछ ऐसे कीमियाई तगय्युरात पैदा कर रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। अक्सर लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, पास्ट का सोचते हैं, प्रेजेंट का सोच रहे होते हैं, और काफ़ी खदशात भी होते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आए हैं जो कहते हैं हमें फ्यूचर के बड़े खदशात रहते हैं, कहीं भी हमें कारोबार में, अपने बिजनेस में लॉस ना हो जाए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हमारा बच्चा ना अगवा हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो देखें, जो अल्लाह ताला की ताकत को तस्लीम करते हैं, अल्लाह ताला की वाहियत पे यकीन रखते हैं, अपने ईमान पे पूरा यकीन होता है, वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, मायूसी से बचे रहते हैं। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि नमाज पढ़ा करें अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनकी अल्लाह ताला पे बहुत सारा तवक्कुल है, अपने ईमान पे बड़ा यकीन है। वो अगर नमाज का सहारा लेंगे तो उनको ज़रूर सुकून मिलेगा। और वैसे भी एक मेडिकल साइंस कहती है कि जब आप सजदे की पोजीशन में होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेट होके आपके दिमाग की तरफ आ रहा होता है। तो जब दिमाग को ब्लड अच्छे तरीके से मिलेगा तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, सुकून मिल जाता है। अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके ब्लड को गाढ़ा कर रही हैं तो उससे आपको स्ट्रेस हो सकती है, मायूसी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, ज़्यादा आप लेटे रहते हैं, आप में मायूसी आ चुकी है, आप कुछ करने को आपका दिल नहीं करता, खदशात आ चुकी हैं, तो सबसे पहले आपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर। आप अगर कम से कम 30 मिनट्स वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो आप स्ट्रेस से काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। डिप्रेशन, अब कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में, कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को कम आती है या बिल्कुल ही नहीं आती। अब कुछ लोगों को ज़्यादा क्यों आती है? अगर उसमें रोगनियात की ज़्यादती है, रतूबतों की ज़्यादती है, दिमाग में खुश्की नहीं अभी तक आई तो उनको नींद ज़्यादा आएगी। और कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में नींद नहीं आती, इसमें उनके दिमाग में खुश्की आ चुकी है। वो अपनी ग़िज़ा को एक तो चेंज करें, उनके लिए प्रॉपर डाइट प्लान है मेरे पास, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। कुछ ऐसे है कि सपोज करें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसा कि अचानक किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, वो इंतकाल कर जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यानी कि जो जिंदगी की हकीकतों को जुटाता है इंसान, वो मायूस होता है, वो डिप्रेस होता है। जिंदगी की ये हकीकतें हैं, आपने मरना है, मैंने मरना है, मेरे बच्चों ने मरना है, मेरे माँ बाप ने मरना है, सबने मरना है। मुझे भी कारोबार में नुकसान होना है, आप लोगों को भी होना है, मेरे पे भी रोड में मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, हर इंसान के साथ होता है। अब एक बंदा है कि जी, एक पेशेंट मेरे पास आया, जी मेरे वालदा की डेथ होगी, मैं इस वजह से स्ट्रेस हूँ। मैं क्या, दुनिया में सिर्फ आप हैं, आपकी वालदा की डेथ हुई है, क्या हमारी वालदा की डेथ नहीं हो? सबने मरना है। ये जिंदगी की हकीकतें हैं, इन हकीकतों को तस्लीम करना सीखें। जिंदगी की हकीकतें हैं कि नुकसान होना है, ये अल्लाह का माल है, माल भी अल्लाह की तरफ जाना है, आपकी औलाद भी, आपके पेरेंट्स भी, आपने भी, सबने जाना है। तो फिर इन चीजों से परेशानी क्यों? परेशान किस लिए? क्या मैं कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है कि जो वो करेंगे जो उसमें लॉस ना, या दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप है जिसकी बच्चे उससे ना बिछड़े, या दुनिया में कोई ऐसा बेटा है जिसके माँ बाप उससे ना बिछड़े? ये सबके साथ होना है। तो इसलिए इस हकीकत को तस्लीम करें। ये इस हकीकत को आप, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान में कहा कि जी जो मेंटल हॉस्पिटल में है वो खुदा के नाफरमान है। बिल्कुल सही कि अचानक एक करोड़पति को नुकसान हो जाता है, करोड़ों का कारोबार में, अचानक उसने दिमाग पे लिया, उसको हार्ट अटैक हुआ, या अचानक दिमाग में कुछ ऐसा असर हुआ, वो मेंटल लेवल पे आ जाता है, उसको दुनिया की पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो क्या अगर उसने पहले तस्लीम किया होता है इस हकीकत को कि यार मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, उसमें नुकसान भी होगा, या अचानक आपके प्यारे की डेथ होती है, अचानक आप कहते हैं उफ ये क्या हो गया, मैं आपके सामने खुश व खरम जिंदगी, आपको लगेगा कि मैं बड़ी खुश व खरम जिंदगी गुजार रहा हूँ, घर, पैसा, गाड़ी, ये वो, बच्चे हैं, क्या मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है? हर बंदे की जिंदगी में टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, उसको फेस करना चाहिए। और किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। अब मुर्दा दिल पे आ जाएं कि जिसका ब्लड सही सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसके अजलात में सुस्ती आ गई है, अजलात में खुश्की आ गई है, अजलात में सर्दी आ गई है,
وہ اپنے دل کو مضبوط یہ نہیں ہے کہ آپ دل آپ نہ چینج کروا لیں گے دوسرے بندے کا لے لیں مضبوط، نو، آپ اپنی ڈائٹ کو اس سے لحاظ سے لائیں، وہ والی ڈائٹس لیں جس سے آپ کا دل مضبوط ہو، جس سے آپ کے دل کی پمپنگ اچھی ہو، آپ کے دل کی پمپنگ اچھی ہے، آپ کے دل کی خوراک اچھی ہے، آپ دل کو ایک زیادہ اس کا زور نہیں لگتا، آپ کا بلڈ پتلا ہے، صحیح سرکولیٹ ہو رہا ہے، تو آپ کا دل مضبوط ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جوانی میں لوگ بڑے نڈر ہوتے ہیں، جوانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں، بندہ آفٹر 40 ایئر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار میں نے تو جوانی میں یہ پنگے بھی کیے ہیں، یہ میں نے ڈینجرس کام بھی کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ٹائم جوانی میں جو خون ہوتا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا خون ہوتا ہے، اس میں مطلب گاڑھا پن نہیں ہوتا، وہ صحیح سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جوانی میں ہماری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، ہم نے کھیلنا کودنا ہوتا ہے، ہم نے فرینڈس میں بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ اسی روٹینز کو واپس لے آئیں تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو بجائے اس کے کھیلنا کودنا، کھیل کود نہیں سکتے تو آپ کم از کم واک لازمی کریں، اپنی ڈائٹ کو اچھا کر لیں، اپنے فرینڈس میں بیٹھیں، تو آپ کافی حد تک ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک پراپر ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہو، میری اپائنٹمنٹ لیں، آپ میرے کلینک پہ تشریف لائیں، یا آپ آن لائن کورسز بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پراپر ٹریٹمنٹ دوں گا، ایک پراپر ڈائٹ پلان دوں گا، انشاءاللہ آپ بہتر ایک زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔